सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। राजकुमार गुप्ता एक नाम जो छत्तीसगढ़ के कछिया के रहने वाले थे। जन्म तो कछिया में हुआ, अंबिकापुर जिले छत्तीसगढ़ में, लेकिन पलामू के लिए वो नाम खास था क्योंकि वो जब जन्म लिए तब से ही बड़े प्रभावी थे और राजनीति के उठापटक में एक अहम योगदान दिया करते थे। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि उनका देहांत हो गया। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में इलाज के दौरान उनका देहांत हो चुका है। मैं उनकी विरासत के बारे में बताऊं तो बड़े गुणवान थे। उन्होंने अपने 4 बच्चियों को जन्म दिया जिनको संस्कार से परिपूर्ण किया। जी हाँ, आप सब जानते हैं उन पुत्रियों में से एक मेदिनीनगर की मेयर अरुणा शंकर हैं, जिनके पिता राजकुमार गुप्ता जी थे। नम आंखों से लोगों ने विदाई दी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कसिया में ऐसा लग रहा था कि पूरे झारखंड के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये उनका विरासत था, ये उन्होंने कमाया था या उनके परिवार ने कमाया था। मैं बता दूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी के ससुर जी थे और अरुणा शंकर जी के पिताजी। ऐसा लग रहा था कि सारा दुनिया ही उजड़ गया हो, और उजड़े भी क्यों नहीं। उस बेटी के लिए तो वही सारा कुछ था। वहीं अरुणा शंकर और उनका पूरा परिवार बिलक रहा था और पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ था। पलामू डाल्टनगंज के बड़े बड़े व्यवसायी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये था उनका विरासत, ये वो और उनके परिवार ने कमाया था। वहीं सब ने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यक्तित्व था, बड़े मिलनसार थे और निसंकोच किसी से कोई बात कर लेते थे। ज्ञान की बात तो इतनी करते थे, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि इनकी बातों से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ वो हुआ। तो उनके जाने से पूरे इलाके में शोक तो मना ही, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि एक गार्जियन स्वरूप हमारे ज़िंदगी को तारा, सिखाया, बताया और आज मैं अपने मुकाम पे हूँ। तो नम आँखों से लोगों ने विदाई दी और पंचतत्व में विलीन हुए राजकुमार गुप्ता जी। वहीं परिवार का कहना था कि हमारे लिए तो हमारा आसमान ही उजड़ गया, यानी ऐसा करते थे तो परिवार का कहना था। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद जी से मेरी बात हुई तो नम आँखों से मुग्ध होकर के आँखों से आंसू छलक पड़े। वहीं मेयर अरुणा शंकर जी का तो सुध-बुध ही नहीं था, और सुध-बुध हो क्यों, उनका जीवन, उनका संसार उनके पिताजी ही थे। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि संस्कार के मामले में अपने बच्चों को ऐसा किया उन्होंने कि आज आप सब जानते हैं, अपने मैका से लेकर के ससुराल को एक सूत्र में बांधने वाली महिला, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि वो अरुणा शंकर अपने पूरे परिवार, चाहे वो मायका हो या ससुराल, एक सूत्र में बांधकर एक जगह तौलकर चलती हैं और सबके भविष्य निर्माण के लिए काम करती हैं। तो आखिर सभी के नम आँखों की विदाई हुई और आनंद शंकर जी ने अपने कंधों से उठा करके उन्हें विदाई दी। उनके
भतीजे ने मुँह खागने दी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस नदी के घाट पे मेला लगा हुआ हो। हजारों की संख्या में भीड़ थी, सभी की आंखें नम थी। परिवार शोकाकुल है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को बल दे इस दुख से उभरने का। वहीं पूरे पलामू में शोक की लहर है और पूरे पलामू शोक में दिख रहा है। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्थाओं ने हर जगह शोक सभा का आयोजन किया गया और ऐसे कैको संस्था ने इनके लिए शोक सभा आयोजन किया। वहीं आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अपने अधिकारी, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 मिनट का शोक सभा का आयोजन किया, मौन किया। तो ये पूरा पलामू में शोक का लहर जारी है और शोक सभा का आयोजन दिन दिन हो रहा है। तो राजकुमार गुप्ता पंचतत्व में विलीन हुए, लेकिन अपनी जो उनकी विरासत थी वो छोड़ गए और वहीं से उनको पलामू ही नहीं पूरा झारखंड और बिहार याद कर रहा है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।